नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से आरटीआई कार्यकर्ता को प्रधान ने दी जान से मारने की धमकी। शिकायतकर्ता कार्रवाई न होने से बहुत परेशान अधिकारियों के लग रहा है लगातार चक्कर। जनपद मथुरा के अकबरपुर निवासी पवन नामक आरटीआई शिकायतकर्ता को आरटीआई जवाब लेने पर प्रधान पक्ष से जान से मारने की धमकी मिली है। शिकायतकर्ता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के कार्यालय पर चक्कर लगा रहा है। आरटीआई शिकायतकर्ता पवन ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अपनी दबंगई के बल पर मुझे परेशान कर रहा है। बस मेरा इतना कसूर है कि मैं प्रधान कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का आरटीआई लगाकर जवाब ले रहा था, तभी से मुझे डराया धमकाया जा रहा है। उसने बताया कि सरकार द्वारा संचालित होने वाली जितनी भी योजनाएं जनता के लिए होती है, वर्तमान ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा धरातल पर नहीं उतारी गई है। जनता योजनाओं के लिए तरस रही है। चारों तरफ गांव में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। मुझे कानून व्यवस्था और योगी सरकार पर विश्वास है कि देर ही सही पर मुझे न्याय जरूर मिलेगा। मैं जनता को न्याय दिलाकर ही रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। पवन कुमार। कहाँ के रहने वाले? अकबरपुर। क्या मामला लेके आए पुलिस अधिकारियों के पास? सर, मामला ये है कि मैं गांव अकबरपुर का मूल निवासी हूं और हमारे गांव में सर जो प्रधान जी हैं, हमारे वर्तमान प्रधान जी निहाल सिंह जी, उनके कार्यकाल की मैंने आरटीआई मांगी थी। तो उनके कार्यकाल की जो आरटीआई मैंने मांगा था, उस आरटीआई को जब से मैंने मांगा है तभी से उन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, मुझे धमकाना शुरू कर दिया है, मुझे गाली गलौज देना शुरू किया है, मेरे परिवार वालों को डराया जा रहा है, मेरे पिताजी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और मेरी माताजी को भी डराया गया है कि अगर तूने अपने लड़के को नहीं बोला कि आरटीआई वापस लेगा तो हम उसके हाथ पैर तोड़वा देंगे, उसे मरवा देंगे या हम उसको पुलिस पे उठवा देंगे, हम उसको झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। आरटीआई तो कोई भी मांग सकता है, इसमें आपत्ति क्या है? देखिए सर, यही सोच करके मैंने आरटीआर मांगा था, लेकिन आरटीआर को मांगने के बाद में मेरे साथ में ये जो चीज़ें हो रही हैं, आरटीआर मांगना तो मुझे बहुत बड़ा भारी पड़ गया। मेरे लिए इतना नुकसानदायक हो गया कि मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है और मैं डर के माहौल में, डर की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया जान से मारने की धमकी दे रहे हो और गाली गलौज कर रहे हैं, आपने शिकायत नहीं की है? सर, मैंने शिकायत किया था, मैं एसएसपी साहब के पास गया था ये शिकायत लेकर के, तो उन्होंने मेरा जो संज्ञान लिया, उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने सीओ साहब के पास में ट्रांसफ़र किया था मेरा केस कि वहाँ पर जाँचें होंगी आपकी। तो अभी मैं सीओ साहब के पास आया था, उन्होंने बयान दर्ज मेरा हुआ है यहाँ पे। तो उसमें समस्या ये आ रही है कि देखिए, मेरे गांव में जब से मैंने आरटीआर दी है, एक तो हमारे जो प्रधान जी हैं, इनके द्वारा ना तो कोई भी कार्य हमारे गांव में किया गया है, ना ही वो सफाई का कार्य है, ना ही किसी योजना का कार्य है। कोई भी योजना हमारे गांव में नहीं लगाई गई है, चाहे वो खंजरे से हो या कोई भी विकास कार्य हो, और गंदगी बरकरार बनी रहती है। हमने जब भी मैंने कई बार गंदगी को साफ़ करने की कोशिश की है, उसको लेकर भी हमारे प्रधान जी मुझसे नाराज़ रहते हैं और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। जब भी मैं मिल जाता हूँ कि तुझे साले मैं देख लूँगा, तेरी पैर तोड़ दूँगा, तू लंगड़ा है, ये है, वो है, मैं हैंडीकैप हूँ। विकलांग है, फिर क्या दूसरा पैर भी तोड़ देंगे? हाँ, मेरा दूसरा पैर तोड़ने की भी वो धमकी देते हैं, कहते हैं कि तू साले लंगड़ा है और मैं तेरा दूसरा पैर तोड़ के तेरी पिछवाड़े में घुसा दूंगा, और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और मुझे कई बार उनके द्वारा भेजे गए लोगों ने मुझे गिरने की कोशिश की है। बाइक सवार 2 लोगों ने मुझे पकड़ करके एक बार मेरे कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए थे, मारा भी था। तो मैं उस समस्या को लेकर के अभी मैं डरा हुआ था। इसी वजह से मैं, प्रधान जी हमारे यहाँ के दबंग हैं, मैं उनकी शिकायत इसीलिए नहीं कर पा रहा था कि कहीं मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए। लेकिन जब मुझे ज़्यादा परेशान किया गया तब मैं ये समस्या लेकर के गया और 13 तारीख को उनका मुकेश फौजी नाम के इसी एक व्यक्ति से उनका लफड़ा हो गया था, झगड़ा हो गया था उनकी दुकान पे। तो उनके झूठे मैटर में, उनके लफड़े में मेरा नाम भी एफआईआर में दर्ज करा दिया गया है प्रधान जी के द्वारा, और सबसे पहले नंबर पे मेरा ही नाम उन्होंने दर्ज कराया है। तो ये किस तरह के दबंग हैं प्रधान जी? प्रधान जी दबंग हैं। देखिए, हमारे गांव की जो भी ग्राम समाज ज़मीनें हैं, उनको वो बाकायदा मतलब लोगों के साथ मिलकर के बेचा जा रहा है। और केडी मेडिकल कॉलेज के पास में गाँव समाज की भूमि थी 16 बीघा ज़मीन। उस 16 बीघा ज़मीन के पीछे राजवीर जी की और शिव सिंह जी की और विष्णु जी की ज़मीन थी, जिसका तो 13 एकड़ वो
13 फुट का रास्ता था ऑलरेडी चौकी के बगल से, लेकिन हमारे प्रधान जी के साथ मिलकर के जिस पार्टी ने वो ज़मीन खरीदी थी, उस पार्टी ने मिलकर के हमारे प्रधान जी को कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर के उन्होंने 30 फीट का रास्ता बाकायदा उस पार्टी को मुहैया कराया गांव समाज की ज़मीन से। आपका कहना है कि प्रधान जी गांव समाज की जमीन को दबंगों के साथ मिलकर के घोटाला कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इसमें प्रधान के साथ में कौन कौन लोग और इसमें प्रधान जी के साथ में कई लोग शामिल हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो सबके सब दबंग लोग हैं और मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे मेरे परिवार का खतरा है, मुझे। अच्छा, ये खतरा कैसे? आपने सिर्फ RTI लगाई थी जी, तो ऐसा क्या मांग लिया? उसमें क्या कुछ उजागर होने को है जो प्रधान परेशान है और धमकी दे रहा है? उसमें देखिए सर, इन्होंने जब से कार्यभार संभाला है 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021 से लेकर के हमारे गांव में जितनी भी योजनाएं लाई गई, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उन किसी भी योजनाओं को लागू नहीं किया गया है। और हमारे यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो सचिव हैं विकास उपाध्याय जी, उनके साथ में मिल करके ये सभी योजनाओं को मतलब हड़प कर चुके हैं और सभी योजनाओं को इन्होंने अपने निजी स्वार्थ में इस्तेमाल किया है। कोई भी विकास का कार्य गांव में नहीं है। गांव की जनता त्राहिमाम चिल्ला रही है। और आप जाकर के, मेरी बातों का आपको यकीन ना हो, मेरी बातों का आप संज्ञान लीजिए, गांव में जाकर के आप किसी से भी बात करिए, गांव की जनता बाकायदा आपको सारी सच्चाई प्रधान जी की बता देगी। और ये भी अभी 13 तारीख को जो मुकेश फौजी का लफड़ा हुआ था, उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया था प्रधान जी ने पिछले मानसून में, जो पिछली 1 साल के करीब हो गया उसको। तो उस गड्ढे में आवारा गाय बेचारी जो जाती थी वो गिर जाती थी और औरतें भी गिर गई थी, बच्चे भी गिर गए थे, अभी मुकेश जी भी गिर गए थे उसके अंदर। तो उन्होंने प्रधान जी को बोला कि भाई ये गड्ढा क्यों नहीं बंद करा रहे हो? तो इसी बात पे उनका विवाद उनसे हो गया उस मैटर में, जबकि मेरा मुकेश जी से कोई लेना देना नहीं है और जबकि मेरा कोई मामला उनके साथ में नहीं है, फिर भी FIR में मेरा नाम प्रधान जी के द्वारा घसीटा गया है। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप RTR को अगर वापस नहीं लोगे तो हम आपको जान से भी मार सकते हैं, आपको कहीं पे हम हाथ पैर भी तोड़वा सकते हैं। ऑलरेडी मेरे दोनों हाथ पहले से ही टूटे हुए हैं और एक पैर से मैं विकलांग हूँ, पहले से ही ऑलरेडी मैं हैंडीकैप हूँ। तो ये सब कुछ हो रहा है, प्रधान के द्वारा आपको इतना सब कुछ किया जा रहा है, क्या आप रुक जाएंगे या डर जाएंगे या क्या होगा फिर? देखिए, अब मैंने जनता के लिए, मेरे गाँव की जो समस्याएँ हैं उनके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। और अगर मैं रुक गया, मैं अगर डर गया, तो मेरी जनता जो जिसको लूटा गया है, जिसके साथ फरेब किया गया है, जिसको धोखा दिया गया है, उस जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। अब सबसे बड़ा कारण क्या है कि मेरे साथ तो जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को डर करके, घबरा करके अगर मैं बैठ गया तो मैं जिस जनता को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा था वो न्याय नहीं मिल पाएगा। आपके साथ कितने लोग हैं? मैं अकेला हूँ सर, मेरे साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। सरकार पर विश्वास है, आपको न्याय मिलेगा? देखिए, मुझे योगी सरकार पे, अपने यहाँ के कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है और मैं यकीन रखता हूँ कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। देरी सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। मैं इतना